बीफ चटखारा बोटी किस तरह से बनाई जाती है, क्या इसका असल तरीका है और कौन से मसाले इसमें इस्तेमाल होते हैं जिससे ये इतनी जूसी होती है, इतनी क्रिस्पी होती है। तो सारी चीजें, सारी टिप्स और ट्रिक्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे। छोटी सी वीडियो है, इसको स्किप मत कीजिएगा, एंड तक लाजमी देखिएगा। तो आज हम बीफ चटखारा बोटी बनाएंगे, बहुत नरम मुलायम, जूसी और जी बहुत चटपटी सी। माना कि गर्मी बहुत ज्यादा है, बट ये रेसिपी आप बनाएंगे तो आप गर्मी में भी इंजॉय करेंगे। बहुत लजीज जायकेदार है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निकी किचन, जियानु खुशामदीद। तो चटखारा बोटी बनाने के लिए हमें क्या क्या मसाला जात चाहिए। सबसे पहले तो गोश्त चाहिए। यहाँ पे हमने बीफ का गोश्त लिया है, बड़ा गोश्त जिसको कहते हैं। आप चाहे तो आप मटन भी ले सकते हैं, और ये सारा बोनलेस होना चाहिए, जो गोल होना चाहिए जी, इसमें हड्डी नहीं होनी चाहिए। चाहे मटन हो या बीफ हो, आप कोई सा भी गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपने इसकी बोटियां जो है वो छोटी छोटी करनी है, दरमियाने साइज की। आपने बड़े साइज की बोटियां नहीं करनी। तो जिन्ना भी तुहाडी फ्रिजां जो गोश्त पिया जेड़ा तुहां स्टोर कीता है ईद ते, ओ मकाओ, छेती मकाओ ते अपनी फ्रिजां नाल तुसी बिजली दा यूनिट ना बढ़ाओ। इस रेसिपी नु ट्राई करो ते गोश्त जेड़ा तुहाडा किनारे कनूरे लग ही जाएगा। क्या करेंगे जी हम जी, बीफ बोटी बनाने के लिए, चटखारा बोटी बनाने के लिए इसमें हमने गोल गोश्त जो है बोनलेस वो ऐड कर दिया। छोटी छोटी सी दरमियाने साइज की बोटियां की हैं। लहसुन और प्याज आपने मस्ट ऐड करना है, एक अदद प्याज ऐड कर दीजिएगा। लहसुन थोड़ी मिकदार में ज्यादा ऐड कीजिएगा। अगर आपके पास पेस्ट है तो वो ऐड कर सकते हैं, अगर फ्रेश कर देंगे तो क्या ही बात है। फिर जी आपने इसमें हल्दी नमक ऐड करना है, दालचीनी मस्ट इस्तेमाल करनी है ताकि गोश्त की जो स्मेल है वो खत्म हो। उसके साथ जीरा गरम मसाला जो है वो भी ऐड कीजिएगा, बड़ी इलायची के साथ। फिर जी आपने 15 मिनट के लिए बीफ को गलाने के लिए कुकर पे लगा देना है। प्रेशर कुकर पे लगाएंगे, 15 मिनट के अंदर गोश्त जो है वो गल जाएगा। फिर जब गोश्त गल जाएगा तो अगर इसके अंदर पानी होगा तो आपने उसको अच्छी तरह से खुश कर लेना है। इसकी एक ग्रेवी सी बन जाएगी, जो कि लहसुन और प्याज आपने ऐड किया था उससे थोड़ा सा ये ग्रेवी टाइप हो जाएगा। फिर आपने उसको रूम टेम्परेचर पे रखना है ताकि ठंडा हो जाए। गर्मा गर्म गोश्त के ऊपर मसाले नहीं लगाने हैं आपने। गोश्त जैसे ही रूम टेम्परेचर पे ठंडा होगा तो फिर जी आपने इसके अंदर जो स्पाइसेस है वो ऐड करने हैं। बस आम से रवायती से मसाले हैं जो कि आपके किचन में मौजूद हैं। आपने क्या ऐड करना है इसमें, आपने हल्दी ऐड करनी है, लाल मिर्च ऐड करनी है, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है। उसके बाद खुश्क धनिया ऐड करना है और जीरा ऐड करना है। बस इसको थोड़ा सा कूट लेना है, हल्का फुल्का सा, ज्यादा पीसना नहीं या पाउडर नहीं बनाना। ऊपर जब सूखा धनिया आएगा तो फिर ज्यादा मजे का लगेगा, तो आपने ज्यादा नहीं उसको पीस के पाउडर नहीं बनाना। फिर ये आ जाता है कि इसमें और क्या ऐड करना है। आप यहाँ पे अदरक कूट के उसका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, हरी मिर्चें कूट के भी आप उसका पेस्ट ऐड कर सकते हैं। बट जब ये फ्राई हो जाएगा तो इन दो मसाला जात का कोई असर नहीं रहेगा, तो मैंने यहाँ पे नहीं ऐड की, स्किप कर दी। अगर आप चाहें तो हरी मिर्चें भी बारीक कुटी हुई और अदरक भी ऐड कर सकते हैं। फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है कॉर्न फ्लोर। अगर आपके पास कॉर्न फ्लोर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पे 2 चम्मच मैदे के ऐड कर सकती हैं या 2 चम्मच बेसन के ऐड कर सकते हैं। फिर ये है कि आपने इसको रखना नहीं है, आपने इसको 2-3 मिनट के अंदर जैसे मिक्स करना है तो फिर आपने इसको फ्राई करना स्टार्ट कर देना है। तो आपके पास कॉर्न फ्लोर है तो क्या ही बात है, आप वो ऐड करके इसका मसाला जो है वो बना लीजिएगा। आप चाहे तो हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। तो फिर जी ये बोटियां जो है इनको मसाला अच्छी तरह से लगाना है, रच बस आ जाएगा तो आपने थोड़ा सा ऐसे चख लेना है जुबान के साथ लगा के। अगर नमक फिट है फिर तो परेशानी की बात नहीं, अगर नमक कम है तो थोड़ा सा लगा लीजिएगा। और यूं फिर जी आपने ऑयल ऐड करना है कढ़ाई में, तो ऑयल ऐड कीजिएगा। फिर आपने यहाँ पे जो चटखारा बोटियां जो है ना इनको मसाला लगा के रखा होगा तो फिर वो आपने ऐड कर देनी है गरम ऑयल में। गर्मा गरम ऑयल नहीं है, बस नॉर्मल सा ऑयल जो है वो आपका गरम हो, और ये आपका फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम हो। लो टू मीडियम फ्लेम होगा तो आपकी चटखारा बोटी ज्यादा मजे की, जूसी, जायकेदार, क्रिस्पी बनेगी। आपने ये नहीं करना फ्लेम जो है वो हाई हो, फ्लेम भी हाई हो, और वेदर जो है वो भी उसका भी टेम्परेचर हाई हो। तो फिर आपने क्या करना है, लो टू मीडियम रखना है, हल्के हल्के से इसको फ्राई करना है। और यूं इसका कलर जो है गोल्डन ब्राउन सा, तो ये चटखारा बोटी का रियल कलर है। तो यहाँ पे ये रही हमारी चटखारा बोटी, हमने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। तो देर किस बात की है प्यारे नाज़रीन, आप आज ही बनाए, बहुत जल्दी बन जाती है। प्रेशर कुकर में आपने गोश्त को गलाना है, जब मसाले लगाने हैं, इसको फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे आपने अच्छी तरह से ऑयल को निचोड़ लेना है, और आपने कढ़ाई में जब इसको फ्राई करना है तो इतना ही ऑयल ऐड कीजिएगा जितना आपका इस्तेमाल
इस्तेमाल हो सके तो ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कढ़ाई भर के ऐड करने से कोई आपको अवार्ड नहीं मिल जाना, जितनी ज़रूरत है आप उतना ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने दोबारा से चटखारा बोटी ऐड की है, उसको दोबारा से फ्राई कर रहे हैं। हम दूसरा मरहला इसका स्टार्ट कर चुके हैं, तो ऐसे ही इसको फ्राई करेंगे। जैसे इसका कलर ब्राउन हो जाएगा तो हमने इसमें कोई फूड कलर ऐड नहीं किया। बाज़ लोग जो हैं वो येलो फूड कलर ऐड करते हैं, अगर आप भी चाहें तो आप भी ऐड कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जब हमने मसाला इसके अंदर बेसन या कॉर्नफ्लोर ऐड करना है तो इसमें आपने पानी नहीं ऐड करना, अलग से पानी नहीं ऐड करना। जो इसकी ग्रेवी बनी होगी उसमें ही ये मिक्स होगा। तो ये रही हमारी चटखारा बोटी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक तो शेयर आपने करना है, तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। हमें दीजिएगा इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल। हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।